नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका नाम और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं राजस्थान के दिलकश शहर बीकानेर की एक यादगार यात्रा पर। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली मंजिल जूनागढ़ किला। जैसे ही मैं किले के अंदर दाखिल हुआ, वो भव्य दरवाजे और शाही वास्तुकला ने मानो मुझे सैकड़ों साल पीछे राजा रजवाड़ों के जमाने में पहुंचा दिया। किले के अंदर के महल, झरोखे और दरबार हॉल, हर एक चीज बारीकी से नक्काशीदार और भव्य थी। गाइड ने बताया कि यह किला कभी दुश्मनों द्वारा जीता नहीं। दोस्तों, किले के परिसर में संग्रहालय भी मौजूद है, जिसकी स्थापना 1961 में महाराजा डॉक्टर करण सिंह जी ने की थी, जिसका निर्माण 1588 से 93 के बीच राजा राय सिंह ने करवाया था। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के हथियार, कवच, जिसमें ऊंट की खाल, जड़ाऊ बंदूकें, लंबी नली वाली बंदूकें, राज की सामग्री हैं, जिसमें आपकी पांडुलिपियां हैं, झूले हैं, लघु चित्र कलाएं हैं, ऐतिहासिक अवशेष, जिसमें एक DH-9 हैवीलैंड युद्ध विमान जिसे महाराजा गंगा सिंह को ब्रिटिश सरकार ने भेंट किया था, और विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक गुरु जंबेश्वर जी की दोहरी ढाल भी यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद हम पहुंचे बीकानेर की शान रामपुरिया हवेली की ओर। दोस्तों, ये हवेलियां तो जैसे तस्वीरों से निकलकर जिंदा हो गई हों। लाल बलुआ पत्थर से बनी ये हवेलियां राजस्थानी और मुगल आर्किटेक्चर का एक जबरदस्त मेल है। हर एक खिड़की, दरवाजा और झरोखा जैसे कुछ कह रहा हो। लगता है जैसे बीकानेर के अमीर व्यापारी आज भी यहीं रहते हो। सरदूल संग्रहालय। अब बारी थी सरदूल संग्रहालय की। इतिहास प्रेमियों के लिए यह जगह किसी खजाने से कम नहीं। यहाँ बीकानेर रियासत की विरासत, दस्तावेज, शाही कपड़े और पुराने हथियार रखे गए हैं। एक एक चीज देखकर दिल से यही निकला, वाह क्या संस्कृति थी हमारी। इस संग्रहालय के इतिहास की बात करें तो इसका निर्माण बीकानेर के शाही परिवार के इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया गया था। इसकी विशेषताओं में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप चित्रकलाएं देख सकते हैं, कला देख सकते हैं, पुरानी कारों का संग्रह देख सकते हैं, जो अपने आप में एक आकर्षण है। पारंपरिक परिधान, उस समय आप कौन कौन से कैमरा का यूज करते थे, कौन से कपड़े पहनते थे, और गंगा सिंह जी की जीवनी भी यहाँ पे और उनका जो योगदान है, और कौन कौन से जो पोलो गेम्स खेलते थे महाराजा, और या फिर उस टाइम के जो टाइपराइटर हैं, या फिर उनके द्वारा गेम्स में विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट में कमाए हुए मेडल्स भी यहाँ पे रखे गए हैं। अगर इसके महत्व की बात करें तो बीकानेर के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह संग्रहालय पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है, जो यहाँ की वास्तुकला, इतिहास और संस्कृति को जानने के लिए आते हैं। ये बीकानेर के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह संग्रहालय न केवल ऐतिहासिक वस्तुओं का प्रदर्शन करता है, बल्कि ये बीकानेर के शाही परिवार की जीवन शैली पर भी एक आकर्षक दृष्टिकोण प्रदान करता है। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव रहा कड़ी माता देशनोक मंदिर। कहा जाता है ये 600 साल पुराना मंदिर है। देशनोक गांव में स्थित है। यहाँ कड़ी माता की पूजा की जाती है, जिन्हें देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। इस मंदिर को जो खास बनाते हैं वो यहाँ पे विचरण करने वाले 25,000 से ज़्यादा चूहे, जिन्हें काबा कहा जाता है। इनसे न कभी बदबू आती है, न ही किसी प्रकार की बीमारी होती है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। एक बार कहा जाता है कि कड़ी माता का सौतेला बेटा एक तालाब में डूब गया था। माता ने यमराज से उसकी जान वापस मांगी, लेकिन जब यमराज ने मना कर दिया तो कड़ी माता ने सभी मृतक बच्चों को चूहों के रूप में पुनर्जन्म दे दिया। अगर आपको सफ़ेद चूहा दिख जाता है तो वो खुद कड़ी माता का रूप माना जाता है। तो यहाँ पे लोग चूहों के बीच बैठकर खाना खाते हैं, इन्हें प्रसाद खिलाते हैं। अगर कोई चूहा गलती से आपके पैरों से होकर निकल जाए तो ये भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, अंत में थकार कर आ जाते हैं हम हमारे होटल भारत पैलेस पे। इस होटल की सबसे अच्छी खासियत लगी मेरे को इसका इंटीरियर, साथ में इसका रूफटॉप रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप रात में जब आप विजिटिंग करके आएंगे तो शाम को आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रूफटॉप पे बैठ के खाने का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। ये कुछ झलकियाँ हैं होटल की जो आप इनसाइड से देख सकते हैं। रूम का टैरिफ डिपेंड करता है 1,500 से 2,500-3 हज़ार तक, वो सपोज साइज़ के ऊपर डिपेंडेबल है। सर्दियों में ज़्यादातर जाने की ट्राई करें। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए गर्मियों से बचने की ट्राई करें। आई होप यू विल लाइक द ब्लॉग।